जमीन को चीर कर हम उम्मीद बोते हैं, हम किसान हैं, चैन से कहाँ सोते हैं। भाई किसान देश का अन्नदाता है, इसके लिए कोई सोच ही नहीं रही कोई भी सरकार। मैं तो बीजेपी कांग्रेस। तेल 200 रुपये किलो, सिलेंडर 950 को। कि किसान को उसकी फसलों के दाम ठीक मिले, ऐसी बजट में व्यवस्था होनी चाहिए। नहीं, किसान सम्मान निधि बढ़ाने से तो लाभ नहीं होगा किसान। 2000 रुपए की 4 कर दो, उससे कोई लाभ नहीं होगा किसान। बजट किसानों के फेवर में होना चाहिए, तभी हर लोग को फायदा होगा। व्यापारी को सही, अधिकारी को सही, कोई भी सही। जब किसान के फेवर में बजट आएगा तभी सभी को बेनिफिट होगा। गवर्नमेंट के जितने भी बजट आते हैं उस पे सरकार को विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि ये किसानों को लाभ इतने % में पहुंच पा रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा है। आम बजट आने वाला है, हर एक वर्ग को उम्मीदें हैं कि उनके लिए सरकार कुछ खास करेगी। हर एक को अपना लेखा जोखा देखना है कि आने वाले साल में जो है उनके लिए क्या होने वाला है, सरकार के प्यारे से उनके क्या निकलेगा। मैं अभी उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में हूँ और हमारे पास साथ कुछ किसान हैं जिनका ये कहना है कि खेती से उनकी आमदनी तो बढ़ी है, थोड़ी बहुत उनका आमदनी इनकम तो उनकी हुई है, लेकिन उसके अनुपात में जो उनका जो खर्च है वो बहुत बढ़ गया है। अब जैसे गन्ने का है, गन्ने का मूल्य तो सही है, लेकिन इसमें खर्चे कितने हैं। डीजल महंगा हो रहा है, सही है, और उसमें और खर्चे आ रहे हैं, तो उसके हिसाब से किसान घाटे में जा रहा है। गेहूँ के जब किसान के पास होता है सस्ता होता है, अब गेहूँ किसान से निकल गया तो महंगा है। धान 1000 रुपये बिका था, अभी 1000 रुपये बिका था और अभी ये धान महंगा हो गया, तो किसान को तो घाटा हो रहा है। किसान के लिए डीजल आधे में हो। देखिए, बजट में हम सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि किसान को उसकी फसलों के दाम ठीक मिले, ऐसी बजट में व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरी चीज़ों पे लगातार महंगाई बढ़ती जाती है और किसान की फसलों के दाम लगातार गिरते चले जाते हैं। उसे हम खाद्यान्न से जोड़ते हैं कि भाई किसान जो पैदा करता है वो खाने के सामान पैदा करता है। तो इस तरह की व्यवस्था सरकारों को करनी चाहिए बजट में कि उसको जो फसल में आने वाली लागत है वो उसकी लागत लिमिट में आए, किसान के जो उपकरण हैं वो उसे ठीक रेट में मिले और उसकी फसल ठीक दाम में बिक जाए। यही समस्या का समाधान। हमारा माल क्या भाव जा रहा है, यूरिया क्या भाव था, आज क्या भाव मिल रहा हम डाया का खट्टा कितना महंगा हो गया, तेल कितना महंगा हो गया, किराया कितना महंगा हो गया। यो बता दो कि किस चीज़ पर महंगाई घटी है। मैं रात समाचार सुन रहा था, उसमें कह रहे थे हमने जो नो पेमेंट दिवा दिया, हमने नो पेमेंट दिवा दिया, हमने नो पेमेंट दिवा दिया। लेकिन तुम बिलाई वालों को देखो, अभी पिछले साल का पेमेंट नहीं मिला। कैसे किसान अपना खर्चा चला रहे, बालकों की पढ़ाई कैसे कर रहे हैं। जब तक एक तो गारंटी भाव की ना हो कि हम जो तुम्हारा सामान पैदा कर रहे हो उसे हमको गारंटी मिलनी चाहिए, चाहे उसे हम अपने घर रखें या सरकार उसे कहीं गोदाम में रखवा दे, उसका हमें पैसा मिलना चाहिए कि तुमने 100 क्विंटल गेहूँ पैदा करा तो 100 क्विंटल 2000 रुपये क्विंटल के पैसे पर तुम पकड़ो। किसान को जब तक लाभ मिल रहा है, जब तक उसका समर्थन मूल्य भाव फसल का नहीं मिलना है गारंटेड। उसकी इनपुट लागत जब तक सरकार नहीं घटाने की, उसमें खेती में आने वाली लागत नहीं घटाए। भाव सरकार मत बढ़ाओ, लेकिन खेती में काम आने वाली चीज़ डीजल बिजली इन पर सब्सिडी बढ़ा दो, इसकी लागत घटा दो किसान को। भैया किसान के लिए तो सभी बजट ही है, जो सरकार कर देगी वही मिल जाएगा। किसान को और क्या चाहिए, यही चाहिए कि ट्रैक्टर भी है, ट्रैक्टर भी रेट घट जाए, पेट्रोल के रेट घट जाएं, बिजलियों के रेट थोड़े सस्ते हो जाएं और किसान को अपना थोड़ा सा खाद बीज जो भी है वो भी सब्सिडी के तौर पर मिलने लगे। तो यही चाहते हैं किसान। तो भाई किसान देश का अन्नदाता है, उसके लिए कुछ सोच ही नहीं रही कोई भी सरकार। मैं तो बीजेपी कांग्रेस, ये तुम्हारी बहुजन, ये समाजवादी, कोई नहीं सोचती। देखो, यही वाली बात आती है कि इन्होंने दुगनी आय करने के लिए कहा था ना, वो हुई, वो जोगी तो और पीछे हट गए। और दूसरा, ये किसान निधि की बात करते हैं, उनको वो 2-2 हज़ार रुपये हम वो किसान निधि वो दे रहे हैं। हम तो आज तक 1 रुपया भी नहीं मिला चुका कहते भी हम तो। तेल 200 रुपये किलो, सिलेंडर 950 को। और हमारी फसल समृद्धि, आलू तो सस्ते, लहसुन तो सस्तो, मेथी तो सस्ती, सब चीज़ सस्ती है किसानन की। तो सही सौदा बिका, महंगाई ना हो ज़्यादा। तो तेल जमाने में 200 बिको, अब बिक रहा हुआ है। रेट में काफ़ी उछाल आया है इधर, और जो हमारे फार्मर की लागत कास्ट काफ़ी बढ़ गई है। गवर्नमेंट के जितने भी बजट आते हैं उस पे सरकार को विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि ये किसानों को लाभ इतने % में पहुंच पा रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा है। जैसे हम MSP की बात करें, मान लो लागत तो हम ज़्यादा फसल में लगा ले रहे हैं,
एमएसपी हर किसान को मिल पा रही कि नहीं मिल पा रही। जो हमारा छोटा फार्मर है हिंदुस्तान का, वो क्या है कि मार्केट तक प्रोडक्ट अपना नहीं पहुंचा पा रहा। अगर पहुंचा भी किसी कारणवश ले तो उसको इतनी जानकारी नहीं है कि हम मार्केट में कैसे इसको बेचें, पहले कहाँ से रजिस्ट्रेशन होता है। बजट किसानों के फेवर में होना चाहिए, तभी हर लोग को फायदा होगा। व्यापारी को सही, अधिकारी को सही, कोई भी सही। जब किसान के फेवर में बजट आएगा तभी सभी को बेनिफिट होगा। हम तो ये सोचते हैं जब किसान का गल्ला महंगा बिकेगा, किसान को प्रॉफिट होगा, तभी बिजनेस चलेगा। पानी की सिंचाई की व्यवस्था सरकार कराए, या तो बत्ती से कर दे और डीजल से कर रही है। तो उसमें कहा था जैसे डीजल जोतवाई से या किसी मान ली खेती के हिसाब से कम पैसा में 2000 भागता ही किसान को, जब कम रेट में मिलाए हो तो ऑटोमेटिक इनकम बढ़ जाएगी। खेत में छुट्टा जानवर चरते हैं, इनका कोई जैसे हो विचार तो इनके लिए कोई कार्य किया जाए ताकि किसान इनसे परेशान न हो। जैसे मिलते भी हैं किसान को 2000 रुपया हर वक्त, लेकिन वो 2000 जैसे किसान 10,000 लगाया खेत में, पता लगा सब छुट्टा जानवर चर गए, तो उससे किसान के लिए 2000 क्या है। बजट इस बार का बहुत अच्छे ढंग का होना चाहिए क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा पहले से है। इसमें काफ़ी जो है गैस का दाम बहुत, जैसे सिलेंडर का दाम बहुत ज़्यादा है। इधर तेल का, सरसों तेल का दाम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। उसमें कम होना चाहिए कि उस पर टैक्स गवर्नमेंट कम लगाना चाहिए कि सस्ता तेल मार्केट में आवे। आप तुम ये समझ लो कि 1250 रुपये का कट्टा हो गया, उसका 1450 रुपये का कट्टा हो गया डैग। अब डैग तो जो मतलब मान लो थोड़े छोटे किसान हैं उनकी तो औकात है नहीं कि डैग का कट्टा गेड़ ले, और बिना डैग के खेती नहीं है। बताओ यूरिया से कैसे खेती हो जाएगी, बताओ। डीएपी तो उतनी सारी एनपीके की बात कर रहे हैं, एनपीके एमपी भी महंगा हो गया, डीआईपी हो गया महंगा। अब बताओ बिना दवाई के गन्ना नहीं होते। अब मील से भी अगर दवाई ले तो मील वाले भी महंगी देवे, ये क्या सस्ती दे रहे कोई। खेती तो एक ऐसा व्यवसाय हो गया एक मरीज जैसा, कि जैसा कि मरीज हुआ वेंटिलेटर ज़्यादा बीमार हो गया तो वेंटिलेटर पर लिटा दिया और वो सांस ले रहा है, जी रहा है जब तक जी रहा है, वरना जिस दिन सांस छूट गई उस दिन काम खत्म। बस ये है, इस खेती में ही हो रह गया, बाकी और कुछ नहीं। यूरिया कट्टा 300 रुपये का मिल रहा है जिंक लगा के। पहले कट्टा 100 रुपये का, 125 रुपये का कट्टा मिलता था ये कट्टा। अब बताओ किस तरीका की पैदावारी हो सकती है। बस 1500 का 1200 का डीएपी का कट्टा मिलता। अब उसमें बताओ कितनी लागत कर लेंगे हम, और फिर भी हमारे तक ये टाइम पे नहीं मिलता। खाद ये टाइम पे नहीं मिल रहा हमारे तक। अब इसमें बताओ कौन सी फसल में हम क्या चीज़ लगा सकते हैं। यूरिया भी टाइम पे नहीं मिल रही है, डीएपी है वो भी टाइम पे नहीं मिल रही है। देखिए जैसे इनका लोहा का रेट एक साल में दुगना हो गया। हमारा गेहूं का रेट अगर इसने निर्धारित कर दिया है कि 1940 रुपया, तो 1940 रुपया है, तो हम भी चाहते हैं कि हमारा गेहूं का रेट कम से कम 4000 रुपये किलो हो, 4000 रुपये कुंटल हो। गेहूं चना का रेट 10,000 रुपये कुंटल हो। तो आपने खाद का रेट 1475 रुपये कर दिया बोरी। हम लोग अब वही खाद को डाल रहे हैं जो 1200 डालते थे, अब 1400 वाली को डाल रहे हैं। हमारा रेट वही है। तो हम लोगों को किसान कम से कम समय समय पर बिजली दे, पानी की व्यवस्था करवाए, और टोटल ये है कि हमारे भी कृषि का मूलधन बढ़ना चाहिए। अरे बजट आने वाला है तो मैं भूमिहीन आदमी हूँ, कहीं जगह जमीन आवंटन में हो तो दे दे सरकार, इतना ही थोड़ा हेल्प कर दे, बस हो गया। भाई वोट तो हम देते हैं, सब करते हैं, लेकिन अब क्या है उसमें बड़ी समस्या है। अब कहाँ जाए, अब नौकरी भी छूट गई, 10 आदमी का परिवार है, कैसे पाले पेट हैं। तो यही चर्रा मर्रा अपना करते रहते हैं, मजदूरी करते हैं जहाँ बनती है। मेरी उम्र 62 साल की हो गई, अब मेरे से चूना गारा भी नहीं किया होता, चूना गारा करूँ। हम किसान लोग खेती बाड़ी करते हैं, किसानी करते हैं और बहुत अच्छा उत्पादन करते हैं। समस्या तब खड़ी हो जाती है जब हम उस उत्पादन को बचा नहीं पाते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हम इसमें आने वाले बजट में इस बात का प्रावधान हो कि जो हमारी फसलें तैयार हो उनके लिए घेरबाड़ की व्यवस्था हो, और सबसे बड़ी चीज़ है कि घेरबाड़ के लिए अनुदान की भी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि किसान हमारे अपने उत्पाद को बचा सके। ये है कि महंगाई बढ़ी है, हर तरह से दबाव है,
आर्थिक प्रेशर है, सरकार को उससे निवृत्त करने का उपाय सोचना चाहिए और उसी तदनुरूप सरकार को बजट पेश करना चाहिए। बजट आता है तो मंत्री विधायक के लिए बजट पास सब हो जाता है और ये सब जब करते हैं बजट नहीं आया है, अब महंगाई की स्थिति हो गया है, हम ये कितना वो करेंगे। तो जनता वोट जा रहा है, जनता वोट जा रहा है, जनता मारा जा रहा है।